पिछले 2 लेक्चर्स में हमने पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के रेंज एक्सटेंशन पर बेस्ड थ्योरी डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के रेंज एक्सटेंशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। एग्जांपल 1, ए 0 to 5 एम्पियर पीएमएमसी अमीटर हैज़ ए कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम। यानी एक पीएमएमसी अमीटर है जिसका कि रेंज है 0 to 5 एम्पियर, यानी 0 से 5 एम्पियर तक यह मेजर कर सकता है। और कॉइल रेजिस्टेंस है 0.1 ओम। मीटर का जो रेजिस्टेंस है कॉइल का वो 0.1 ओम है। इट्स रेंज इज टू बी एक्सटेंडेड टू 25 एम्पियर। यानी कि इस मीटर का रेंज हमें एक्सटेंड करना है ताकि यह 25 एम्पियर तक मेजर कर सके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड। यानी कि इस मीटर का रेंज एक्सटेंड करने के लिए हमें जिस रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी उसका वैल्यू कितना होगा ये हमें डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे। दिया हुआ है कि मीटर के थ्रू जो फुल स्केल करंट है वो 5 एम्पियर है, उसे हम IM से डिनोट करते हैं। और रेंज एक्सटेंड करके जो करंट मेजर करना है मैक्सिमम वो है 25 एम्पियर, जिसको कि हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं। मैग्नीफिकेशन फैक्टर हम निकालेंगे। मैग्नीफिकेशन फैक्टर होता है टोटल करंट जो हमें रेंज एक्सटेंशन करने के बाद मेजर करना है और उसके पहले जो करंट था फुल स्केल करंट, इन दोनों के रेशियो को मैग्नीफिकेशन फैक्टर कहा जाता है और M से डिनोट किया जाता है। तो मैग्नीफिकेशन फैक्टर आपका हो गया टोटल करंट 25 एम्पियर मेजर करना है और रेंज एक्सटेंड करने के पहले उस मीटर के द्वारा 5 एम्पियर मेजर किया जा सकता था, 5 एम्पियर। तो इन दोनों का रेशियो आपको आया 5, यानी कि मैग्नीफिकेशन फैक्टर आपका 5 हुआ। कहने का मतलब हुआ कि अब हमें 5 गुना ज़्यादा करंट मेजर करना है। मीटर का रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है जिसको कि RM से डिनोट करते हैं 0.1 ओम। तो मीटर किसी भी मीटर का रेंज एक्सटेंड करने के लिए उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है जिसको कि शंट रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो वह शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा उसको इस फार्मूले से, ये फार्मूला हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। यानी कि शंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो RM/M-1, जहाँ RM मीटर का रेजिस्टेंस है और M मैग्नीफिकेशन फैक्टर है या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। तो RM के जगह पे हम 0.1 पुट करेंगे और M के जगह पे 5 पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आया 0.025 ओम। यानी कि 0.025 ओम का रेजिस्टेंस उस मीटर के पैरेलल में हमें कनेक्ट करना होगा उस मीटर के रेंज को 25 एम्पियर तक एक्सटेंड करने के लिए। तो यही हमारा आंसर हुआ। जो हमें शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्ञात करना था वो 0.025 ओम हुआ। एग्जाम्पल 2, ए 0 to 0.1 वोल्ट पीएमएमसी मीटर हैज़ ए कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। यानी कि एक पीएमएमसी वोल्टमीटर है जो कि 0 से लेके 0.1 वोल्ट तक मेजर कर सकता है और उसका जो कॉइल का रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है। इट्स रेंज इज टू बी एक्सटेंडेड टू 10 वोल्ट। इस वोल्टमीटर का रेंज हमें एक्सटेंड करके 10 वोल्ट करना है ताकि यह 10 वोल्ट तक मेजर कर सके। व्हाट इज द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड। तो इसके लिए हमें कितने रेजिस्टेंस की आवश्यकता होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो जो भी क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे। दिया हुआ है कि मीटर के क्रॉस जो वोल्टेज है यानी बिना रेंज एक्सटेंड किए जो मीटर जो मेजर कर सकता था वो 0.1 वोल्ट है और इसका स्मॉल v से डिनोट करते हैं। और रेंज एक्सटेंड करने के बाद हमें 10 वोल्ट तक मेजर करना है जिसको कैपिटल V से डिनोट किया जाता है। और मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो आपका 100 ओम दिया हुआ है। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हम ज्ञात करेंगे जो कि दोनों वोल्टेज का रेशियो है, रेंज एक्सटेंड करने के बाद का वोल्टेज और उसके पहले का वोल्टेज, इन दोनों के रेशियो को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहा जाता है। तो कैपिटल V के जगह पे हम 10 पुट करेंगे, स्मॉल v के जगह पे 0.1 पुट करेंगे तो हमको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 100 मिला। यानी कि अब हमें 100 टाइम्स ज़्यादा
मेजर करना है, उस इंस्ट्रूमेंट का रेंज 100 टाइम्स इंक्रीज करना है। तो किसी भी वोल्टमीटर का रेंज एक्सटेंड करने के लिए उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है जिसको सीरीज रेजिस्टेंस कहा जाता है, और सीरीज रेजिस्टेंस का वैल्यू इस फार्मूला के द्वारा दिया जाता है जो कि हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, यानी RSE यानी सीरीज रेजिस्टेंस इक्वल टू M-1 इंटू RM, जहाँ RM मीटर का रेजिस्टेंस है और M मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। M के जगह पे 100 पुट करेंगे, -1 इंटू RM के जगह पे 100 पुट करेंगे, तो हमें 9900 ओम सीरीज रेजिस्टेंस का वैल्यू आया, यानी इसको हम 9.9 किलो ओम कह सकते हैं। यानी कि उस मीटर के रेंज को एक्सटेंड करने के लिए उस मीटर के साथ यानी वोल्टमीटर के साथ सीरीज में हमें 9.9 किलो ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करना होगा। तो यही हमें कैलकुलेट करना था कि कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करना है, तो वो वैल्यू 9.9 किलो ओम होगा। एग्जाम्पल 3, इट इज डिजायर्ड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ ए 10 milliampere ammeter having meter resistance of 100 ohm to measure 15 ampere। यानी कि एक PMMC एमीटर है जो कि 10 मिली एम्पियर मेजर करता है, लेकिन इसकी रेंज को एक्सटेंड करके हमें 15 एम्पियर करना है, और इस एमीटर का जो कॉइल का रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है। ड्रा द सर्किट ड्रॉ करना है एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, यानी कि रेंज एक्सटेंड करने के लिए हमें शंट रेजिस्टेंस की ज़रूरत होगी, और उस शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया हुआ है उसे सबसे पहले हम लिख लेंगे। दिया हुआ है कि मीटर के थ्रू जो करंट है वो 10 मिली एम्पियर है, जिसको कि हम 10 × 10⁻³ एम्पियर लिख सकते हैं। रेंज एक्सटेंड करने के बाद हमें जो करंट वो इंस्ट्रूमेंट मेजर करेगा वो है 15 एम्पियर तक, यानी जिसको कि हम कैपिटल I से डिनोट करते हैं, यानी कैपिटल I का वैल्यू 15 एम्पियर। मीटर का रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है जिसको कि RM से डिनोट किया जाता है, वो 100 ओम। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जिसको कि M से डिनोट किया जाता है, ये रेंज एक्सटेंड करने के बाद के करंट और उसके पहले के करंट का रेशियो है। तो कैपिटल I का वैल्यू 15 और स्मॉल कैपिटल IM का वैल्यू 10 × 10⁻³ इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको आएगा 1500, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट के रेंज को हमें 1500 गुना एक्सटेंड कर देना है। सर्किट डायग्राम ये फिगर में दिखाया गया है, जिसमें कि यह आपका मीटर है जिसका कि रेजिस्टेंस RM है, मीटर का रेजिस्टेंस RM है, और इस मीटर के थ्रू जो करंट फ्लो होता है मैक्सिमम वो IM है। इस मीटर के रेंज को एक्सटेंड करने के लिए इसके पैरेलल में एक शंट करंट कनेक्ट किया जाता है जिसको कि शंट रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिसको RSH से डिनोट किया जाता है, और इस ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा वो ISH उसको कहते हैं शंट करंट। टोटल करंट अब जो मेजर करेगा हमारा मीटर वो है कैपिटल I। शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, यानी कि शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है कि कितने वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस हमें उस मीटर के साथ कनेक्ट करना होगा। तो उस रेजिस्टेंस का वैल्यू का फार्मूला होता है RM/M-1। ये पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस किए हैं कि शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू RM/M-1, जहाँ RM आपका मीटर का रेजिस्टेंस है, M आपका मैग्नीफिकेशन फैक्टर है या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। तो RM के जगह पे 100 पुट करेंगे, M के जगह पे 1500 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा 0.0667 ओम, यानी कि उस एमीटर के रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हमें उस मीटर के पैरेलल में 0.0667 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा। यही हमें कैलकुलेट करना था। एग्जाम्पल 4, a moving coil instrument gives the full scale deflection of 10 milliampere when the potential difference across its terminal is 100 millivolt। यानी कि कोई मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है यानी PMMC इंस्ट्रूमेंट है जो कि फुल स्केल पे 10 मिली एम्पियर का डिफ्लेक्शन शो करता है। अगर उसके टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज 100 मिलीवोल्ट है तो कैलकुलेट द शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, यानी कितना शंट रेजिस्टेंस लगाना होगा
फॉर फुल स्केल रिफ्लेक्शन करस्पॉन्डिंग टू 100 एम्पियर, यानी अगर उस मीटर के थ्रू हमें 100 एम्पियर मेजर करना है तो कितना शंट रेजिस्टेंस हमें पैरेलल में कनेक्ट करना होगा, ये हमें इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है। सेकंड पार्ट में द सीरीज रेजिस्टेंस फॉर फुल स्केल रीडिंग विथ 1000 वोल्ट, यानी उसी मीटर को अगर एज ए वोल्टीमीटर यूज किया जाता है और फुल स्केल अगर हमें 1000 वोल्ट मेजर करना है तो कितना सीरीज रेजिस्टेंस हमें लगाना होगा उस मीटर के साथ, ये हमें सेकंड क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इन ईच केस, और दोनों केस में कितना पावर डिसिपेट होगा ये भी हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। दिया हुआ है कि मीटर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो 10 मिली एम्पियर है, जिसको कि हम 10 × 10⁻³ एम्पियर लिख सकते हैं, और उस मीटर के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपका 100 मिली वोल्ट है, यानी 100 × 10⁻³ वोल्ट है। जब हमें ये हमारा अगर कोई मीटर है जिसके थ्रू करंट अगर IM फ्लो हो रहा है और इसके दोनों टर्मिनल के बीच का अगर वोल्टेज हमें दिया हुआ है तो उस मीटर का कितना रेजिस्टेंस है ये हम निकाल सकते हैं। यानी कि मीटर का रेजिस्टेंस हम निकालने के लिए जो मीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है और मीटर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है इन दोनों का रेशियो लेंगे। तो मीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 100 मिली वोल्ट था, यानी 100 × 10⁻³ और जो करंट है वो 10 मिली एम्पियर था, 10 × 10⁻³। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें 10 ओम मिलेगा, यानी इन दोनों के रेशियो से हमें मीटर का रेजिस्टेंस प्राप्त हुआ जो कि 10 ओम है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था। अब जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का उसमें हमें पूछा गया है कि अगर उस मीटर के रेंज को एक्सटेंड करना है तो हमें शंट में कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा। तो रेंज एक्सटेंड करने के बाद हमें जो करंट मेजर करना है वो 100 एम्पियर मेजर करना है। तो हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालेंगे कि कितना गुना हमें ज़्यादा मेजर करना है। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है वो टोटल करंट और मीटर के थ्रू करंट इन दोनों का रेशियो है। तो टोटल करंट हमें 100 मेजर करना है, 100 एम्पियर, और मीटर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा था वो 10 मिली एम्पियर था। इन दोनों का जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें 10,000 मिलेगा, यानी कि मीटर के रेंज को 10,000 टाइम एक्सटेंड करना है। तो इसके लिए हमें शंट रेजिस्टेंस उस मीटर के साथ पैरेलली कनेक्ट करना होगा और उस शंट रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू होगा यही हमें कैलकुलेट करना है। तो शंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। ये फार्मूला हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, यानी कि RSH यानी शंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो RM/m-1। RM आपका मीटर का रेजिस्टेंस 10 ओम कैलकुलेट किए थे और M का वैल्यू है 10,000 - 1। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको 0.001 ओम आएगा, यानी कि उस मीटर के रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हमें पैरेलल में 0.001 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा पैरेलल में, जिसको शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी क्वेश्चन में हमें ये भी निकालना है कि कितना पावर डिसिपेट होगा। तो कितना पावर डिसिपेट होगा इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं कि आपका ये मीटर का रेजिस्टेंस है और उसके पैरेलल में ये शंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये टोटल करंट है, और इस मीटर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो IM है, और इस शंट रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम ISH कहते हैं। तो इसका कितना पावर डिसिपेट होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, इन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और I² × R करेंगे तो हमें टोटल पावर जो डिसिपेट हुआ वो हमें पता चलेगा। ये करंट जो इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा तो I² R के थ्रू हमें पावर डिसिपेशन पता चलेगा। सेकंड आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपका इस ब्रांच का करंट पता है कि अगर आपको इस ब्रांच का करंट पता है कि मीटर के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है तो I² × RM कर सकते हैं। इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है तो I² × RM, और इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है तो I² × RSH। उसके बाद हम दोनों को ऐड करेंगे
तो हमें टोटल पावर डिसिपेशन प्राप्त होगा। तो पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकालते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा इन दोनों रेजिस्टेंस का। तो चूंकि दोनों रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड हैं तो इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका होगा RM इंटू RSH बटा RM प्लस RSH। तो वैल्यूज को हम पुट करेंगे RM का और RSH का, तो RM इंटू RSH बटा RM प्लस RSH और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 0.000999 इतना ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, उन दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। और अब हमें जो पावर निकालना है कि कितना पावर लॉस हुआ या कितना पावर डिसिपेट हुआ, तो वो हम I² इंटू R के फार्मूला से निकाल सकते हैं। करंट हमें पता है कि 100 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो मैंने 100 का स्क्वायर और इंटू R इक्विवेलेंट, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9.9 वाट। पावर का यूनिट वाट होता है, तो ये आपका इतना पावर डिसिपेट हुआ। इस क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको इंस्ट्रूमेंट को एज ए वोल्टमीटर यूज किया गया है। तो रेंज एक्सटेंड करने के बाद जो वोल्टेज मेजर करना है वो आपको 1000 वोल्ट मेजर करना है। और पहले जब मेजर करना था वो पहले जो इस इंस्ट्रूमेंट के क्रॉस मीटर के क्रॉस जो वोल्टेज था वो 100 मिली वोल्ट था। तो इन दोनों के रेशियो से हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिलेगा, यानी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जिसको M से डिनोट करते हैं वो कैपिटल VY स्मॉल v। कैपिटल V है कि रेंज एक्सटेंड करने के बाद कितना वोल्ट ये मेजर कर सकता है और उसके पहले कितना वोल्ट इसके क्रॉस था। तो इन दोनों के रेशियो से हमें मिला 10,000, यानी कि इस वोल्टमीटर के रेंज को हमें 10,000 टाइम्स इंक्रीज करना है, एक्सटेंड करना है। तो इसके लिए हमें सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा। किसी भी वोल्टमीटर के रेंज को एक्सटेंड करने के लिए हमें सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा, और उस सीरीज रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो हम इस फार्मूले से निकालेंगे, RSE इजकल टू M-1 इंटू RM, जहाँ RM हमारा मीटर का रेजिस्टेंस है और M मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। तो M के जगह पे हम 10,000 फुट करेंगे, -1 इंटू RM के जगह पे 10 फुट करेंगे, तो हमें आप मिलेगा 99,990। इतना ओम का हमें रेजिस्टेंस उस मीटर के साथ, उस वोल्टमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करना होगा उसके रेंज को एक्सटेंड करने के लिए। तो यानी कि 99, इसको हम लिख सकते हैं किलो ओम में, 99.99 किलो ओम। 1000 से भाग लगाएंगे तो ये किलो ओम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी इतने ओम का रेजिस्टेंस हमें सीरीज में कनेक्ट करना होगा उस वोल्टमीटर में इसके रेंज को एक्सटेंड करने के लिए। इसी में हमको ये भी ज्ञात करना है कि कितना पावर डिसिपेट होगा। तो कितना पावर डिसिपेट होगा, तो इसको पावर का फार्मूला आपको होता है, एक तो फार्मूला हमने I² R बताया, दूसरा पावर का फार्मूला होता है V² बटा R। इसको भी आप कई तरीके से निकाल सकते हैं कि अगर आपको जैसे कि इन दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं और दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज अगर पता है तो हम V² बटा R जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस फार्मूला से हम पावर डिसिपेशन निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर आपको सिर्फ इसके क्रॉस का वोल्टेज पता है और सिर्फ इसके क्रॉस का वोल्टेज पता है तो V² बटा R फिर दोनों को ऐड करना होगा। तीसरा तरीका हो सकता है कि अगर आपको इसमें का करंट पता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है तो I² और इंटू इन दोनों रेजिस्टेंस को ऐड कीजिएगा तो आपको टोटल पावर कितना डिसिपेट होगा ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम पावर लॉस निकालेंगे V² बटा R करके निकालेंगे, क्योंकि हमें टोटल वोल्टेज दोनों रेजिस्टेंस के क्रॉस जो टोटल वोल्टेज है वो हमें पता है कि 1000 वोल्ट है, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो वो भी दोनों चूँकि सीरीज में कनेक्टेड हैं इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये आपका सीरीज रेजिस्टेंस है और ये आपका मीटर का रेजिस्टेंस है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 10 वाट आएगा, यानी कि इस वोल्टमीटर में पावर जो डिसिपेशन होगा वो 10 वाट का पावर डिसिपेशन होगा। तो इस लेक्चर में हमने PMMC इंस्ट्रूमेंट के रेंज एक्सटेंशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए। थैंक यू।